आसन बदलिए, केवल एक ही तरीका है। अगर लेटे लेटे बेकार की बातें मन में आ रही हैं, बैठ जाइए। बैठकर आ रही हैं, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रही हैं, टहलने लग जाइए। मौन में आ रही हैं, होठों से गीत गाना शुरू कर दीजिए। कुछ भी प्रार्थना गाना शुरू कर दीजिए, श्लोक मंत्र गाना शुरू कर दीजिए। आप उस चक्र को तोड़िए जो चक्र आपको गड्ढे की ओर ले जा रहा है। आसन बदलिए, धीरे 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 धीरे। बिल्कुल गांव का उदाहरण दे रहा हूँ। कुत्ता आता है, आपने फटकार कर भगा दिया, फिर कुत्ता थोड़ी देर बाद आता है, फिर आपने कुत्ते को फटकार दिया, फिर थोड़ी देर बाद कुत्ता आता है, फिर आपने फटकार दिया, चौथी पांचवी बार आता है, आप डंडा लेके उठाते हैं और दौड़ा कर भगाते। तब कुत्ता समझ जाता है कि दाल यहाँ नहीं गलेगी, अब कोई दूसरा घर ही देखना पड़ेगा। ये जो आंख बंद करके हम भजन करते हैं, ये लगता है कि हमने भजन किया है, ध्यान किया है। 30-30, 40-40 साल पुरानी गालियां याद आ जाती है कि उसने उस समय ये बोला था, उसने ये किया था, उसने ये किया। इसलिए हमेशा भजन को बोल कर ही करिए। भजन होठ बंद करके जब भी आप करेंगे, आपका मन इधर उधर जाएगा ही। ब्रह्मा भी उसको रोक नहीं सकता। कोई लोग कहते हैं कि गुरु मंत्र बोल कर नहीं करना चाहिए, वो गलत कहते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। उनसे पूछिए कि गुरुजी ने जब मंत्र दिया था तो कान में बोल कर दिया था या इंजेक्शन लगा कर दिया था? आखिर गुरुजी ने भी तो कान में बोला ही होगा ना। अब पूछेंगे कैसे, कितना बोलें, कितना बोलें? तो मालकिन जब मेहरी को फटकार लगा देती है और मेहरी जब पोछा लगाती है घर में और झाड़ू बुहारी लगाती है, जितनी देर से जोर से वो बुदबुदाती है, बस इतनी जोर से ही बोलो। आप ही बोलें और आप ही सुनें। लेकिन बिना बोले अगर आपने माला जपी पाठ की आंखों से, आपको लगेगा कि आज हमने बहुत बड़ा पाठ कर लिया, पूरा सुंदरकांड पढ़ लिया, एक अक्षर भी आपको याद नहीं आएगा कि क्या पढ़ लिया, क्योंकि मन आपका दूर चला जाएगा। इसलिए इस कलयुग में भगवान थोड़ा ऊंचा सुनता है। इस कलयुग में भगवान को सुनाने के लिए शंख बजाए जाते हैं, घंटा घड़ियाल बजाए जाते हैं, मजीरे बजाए जाते हैं, तालियां बजाई जाती हैं, होठों से जोर जोर से गाया जाता है, ठुमके भी लगाए जाते हैं। तब कलयुग का भगवान सुनता है।